Hi everyone, this is Ritesh. Today I am discussing about the topic of late. Late is very important topics and it is very common use our daily life. I have brought some sentences on your mobile screens and also I have discussed about the formula and structures. So no delay the time, I start the video. लेट का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है. वी आल्सो यूज लेट इन इम्परेटिव सेंटेंसेस. इम्परेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है किसी को आदेश देना या किसी को निर्देश देना. इंग्लिश में कहा जाता है इम्परेटिव सेंटेंसेस मीन्स गिविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन. लेट एक प्रकार का वर्ब है. लेट इज ए टाइप ऑफ वर्ब. लेट एक वर्ब होने के नाते उसके 5 फॉर्म होते हैं. पहला फॉर्म होता है लेट, सेकंड फॉर्म होता है लेट और थर्ड फॉर्म भी लेट होता है. और इसका फोर्थ फॉर्म होता है जेरेंट वाला फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लेटिंग होता है. और फिफ्थ फॉर्म होता है लेट्स यानी कि सिंगुलर के साथ एस जुड़ जाता है और प्लूरल के साथ लेट ही रहता है. मुख्य रूप से लेट का उपयोग अंग्रेजी में अनुमति देने या सुझाव देने के लिए किया जाता है या किसी को कुछ करने की अनुमति देने या कुछ करने की सलाह देने का एक तरीका है. Let is used to give permission or make a suggestion. In English, it's a way to express allowing someone to do something or suggesting that something should be done. Let का प्रयोग मोटे तौर पर किसी काम को करने देना या किसी काम को होने देना के लिए किया जाता है. इसे हम वाक्यों के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. The word let can be used in various way in English. अंग्रेजी में लेट शब्द का प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है. वैसे तो लेट का बहुत सारे यूज होते हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होते हैं वो इस वीडियो में हम सीखेंगे. इसका फार्मूला है सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसमें सब्जेक्ट को नहीं दिखाया जाता है, सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है और ये ज़्यादातर यूज इम्परेटिव सेंटेंस में किया जाता है. जो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है डायरेक्ट एक्शन से शुरू होता है. जैसे लेट एक एक्शन है यानी कि वर्ब है, ये लेट से शुरू हुआ है. और इस तरह का जो सेंटेंस है हम आगे आपको उदाहरण के तौर पर दिखाएंगे और ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में भी आपको बताएंगे. दिस फॉर्म यानी कि दिस फार्मूला इज यूज टू गिव परमिशन और अलाउ समवन टू डू समथिंग. इस फॉर्म या इस फार्मूला का उपयोग अनुमति देने या किसी को कुछ करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है. आइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझते हैं. पहला एग्जाम्पल है लेट हिम गो टू द पार्टी. लेट हिम गो टू द पार्टी इसका मतलब हिंदी में होता है उसे पार्टी में जाने दो, उसे पार्टी में जाने दो. यहाँ पर सब्जेक्ट को नहीं दिखाया गया है, सब्जेक्ट किसी को परमिशन दे रहा है कि उसे पार्टी में जाने दो. उसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट का दिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट ही कुछ एक्शंस को परफॉर्म करने वाला है. इसलिए यहाँ पर हिम जो है ऑब्जेक्ट है और गो मेन वर्ब है और कहाँ जाना है, पार्टी में जाने दो. बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट छिपा हुआ है, सब्जेक्ट का बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया है. इस तरह का जो सेंटेंस होता है परमिशन देने के लिए यूज किया जाता है. इन दिस स्ट्रक्चर लेट ऑब्जेक्ट और वर्ब यानी कि द ऑब्जेक्ट रेफर टू द पर्सन्स और थिंग्स दैट इज बीइंग ग्रांटेड परमिशन और बीइंग अलाउड टू डू समथिंग. इसका हिंदी में मतलब होता है ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति या वस्तु है जिसे अनुमति दी जाती है या जिसे किसी कार्रवाई के लिए अनुमति दी जाती है. हियर आर ऑल द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जैसे आई का मी होता है, यू का यू ही होता है और ही का हिम होता है, यह पुरुष के लिए होता है. और शी का हर होता है, यह लड़की के लिए होता है. और इट का होता है इट ही होगा और वी का अश होगा और यू का प्लूरल फॉर्म में यू ही होता है और दे का देम होता है. इसका हिंदी में मतलब होता है मी का माई, यू का यू, हिम का उसे, हर का उसका, इट का या, अश का हम, यू का आप ही होता है और देम का उन्हें होगा. These pronouns are used as the object of the verbs or preposition in the sentences. इन सर्वनामों का प्रयोग वाक्यों में क्रिया के उद्देश्य या प्रीपोजिशन के रूप में किया जाता है.
Here are few examples with different types of objects. पहला सेंटेंस है लेट हिम स्विम, उसे तैरने दो। यहाँ पर हिम जो है प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है। दूसरा है लेट हर स्पीक, उसे बोलने दो। यहाँ पर हर जो है प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है। तीसरा है लेट द चिल्ड्रन प्ले, यहाँ पर चिल्ड्रन यहाँ पर नाउन ऑब्जेक्ट है, यानी कि बच्चों को खेलने दो। चौथे सेंटेंस में देखिए लेट द डॉग आउट, यानी कि कुत्ते को बाहर जाने दो। यहाँ पर जो डॉग है नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। पांचवा सेंटेंस है लेट द स्टूडेंट स्टडी, यहाँ पर स्टूडेंट जो है नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यानी कि छात्रों को पढ़ने दें। छठा सेंटेंस में देखिए लेट जॉन एंड जेन कम, यहाँ पर कंपाउंड नाउन ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। यहाँ पर जॉन एंड जेन जो है यहाँ पर कंपाउंड ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। दोस्तों इन सभी सेंटेंसों में हमने देखा कि सब्जेक्ट का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। सब्जेक्ट किसी काम को करने की अनुमति यानी कि परमिशन दे रहा है। जो काम कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का बिल्कुल जिक्र नहीं है। इन सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट का जिक्र किया गया है। ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या किसी वस्तु का नाम जैसे चाय, कॉफ़ी, कुछ भी हो सकता है। हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे यूज किया जाता है इसके फार्मूला के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम वाक्य के शुरुआत में डोंट लगाएंगे, उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पहला एग्जांपल है नेगेटिव सेंटेंस का, डोंट लेट हर ज्वाइन द क्लब। डोंट लेट हर ज्वाइन द क्लब, उसे क्लब में शामिल ना होने दें। यहाँ पर सबसे पहले डोंट का यूज किया गया है, उसके बाद लेट का यूज किया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हर लगाया गया है, उसके बाद मेन वर्ब ज्वाइन लगाया गया है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द क्लब का यूज किया गया है। यानी कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस का शुरुआत करेंगे हम डोंट से यूज करेंगे, उसके बाद लेट का यूज करेंगे। दिस फार्मूला इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस ए नेगेटिव कमांड और ए प्रोहिबिट समवन फ्रॉम द डूइंग समथिंग। बताना चाहूँगा इस तरह का जो फार्मूला है हम तब यूज करेंगे जब नेगेटिव कमांड हो सेंटेंस में, या प्रोहिबिट यानी कि बाधा डालता हो कोई, तो हम इस तरह का फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम डोंट से शुरुआत करेंगे सेंटेंस का, उसके बाद लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड जो भी होगा वो लगाएंगे। एक बार दोबारा सुने, इस सूत्र का उपयोग तब किया जाता है जब कोई नकारात्मक आदेश व्यक्त करना चाहते हैं या किसी को कुछ करने से रोकना चाहते हैं, तब इस फार्मूला का यूज या उपयोग करते हैं। डोंट से शुरुआत करेंगे, उसके बाद लेट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। पॉजिटिव में देखते हैं लेट हर ज्वाइन द क्लब। लेट हर ज्वाइन द क्लब, इसका मतलब होता है उसे क्लब में शामिल होने दें। और नेगेटिव में देखते हैं डोंट लेट हर ज्वाइन द क्लब। डोंट लेट हर ज्वाइन द क्लब, इसका मतलब होता है उसे क्लब में शामिल ना होने दें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पॉजिटिव में है लेट देम प्ले इन द गार्डन। लेट देम प्ले इन द गार्डन, इसका मतलब होता है उन्हें बगीचे में खेलने दें। नेगेटिव में देखते हैं डोंट लेट देम प्ले इन द गार्डन। डोंट लेट देम प्ले इन द गार्डन, इसका मतलब होता है उन्हें बगीचे में खेलने ना दें। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट मी एक्सप्लेन द सिचुएशन। लेट मी एक्सप्लेन द सिचुएशन, ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब होता है मुझे स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। मुझे स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। नेगेटिव में है डोंट लेट मी एक्सप्लेन द सिचुएशन। डोंट लेट मी एक्सप्लेन द सिचुएशन, इसका मतलब है मुझे स्थिति स्पष्ट ना करने दें। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट हिम बोरो योर बुक। लेट हिम बोरो योर बुक, पॉजिटिव में इसका मतलब होता है उसे अपनी पुस्तक उधार देने दें। उसे अपनी पुस्तक उधार देने दें। नेगेटिव में है डोंट लेट हिम बोरो योर बुक। डोंट लेट हिम बोरो योर बुक, इसका मतलब है उसे अपनी किताब उधार ना लेने दें। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट अस सेलिब्रेट योर अचीवमेंट। लेट अस सेलिब्रेट योर अचीवमेंट, इसका मतलब होता है आइए हम आपकी उपलब्धि पर जश्न मनाएं, या आइए हम आपकी उपलब्धि का जश्न मनाएं। नेगेटिव में है डोंट लेट अस सेलिब्रेट योर अचीवमेंट। डोंट लेट अस सेलिब्रेट योर अचीवमेंट, इसका मतलब होता है
हमें अपनी उपलब्धि का जश्न ना मनाने दें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।